अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। बलदियाती इंतखाबात का पहला मरहला ख़त्म हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से लोग हार गए, बहुत से लोग जीत गए। मगर हमारे यहाँ ये एक रीत है कि जो लोग हारते हैं वो अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करते। तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, और मुमकिन है कि बहुत से लोगों के साथ ज़्यादती हुई हो। आज लूज़ टॉक में जो मेरे मेहमान हैं वो इलेक्शन हार चुके हैं, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। धांधली 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 के सिवा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। धांधली 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 के सिवा कुछ नहीं। आप मुसलमान हैं? पक्का। फिर एक बात तो आप जानते हैं कि हार जीत अल्लाह के हाथ है, वही जितवाता है और वही हरवाता है। इलेक्शन में यह थ्योरी नहीं चलती। इलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट करवाती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूं, मगर मैं समझता हूं बल्दियाती इलेक्शन शफाफ हुए हैं। जिनको जीतना था वो जीत गए, जिनको हारना था वो हार गए। अबे तो क्या हमारी पार्टी जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम थी कि एक भी नहीं जीता? यह कैसे हो सकता है? सर ये बात नहीं है। बात यह है कि हमारे कोई भी अरकान पार्लियामेंट नहीं थे। अगर होते तो दखल अंदाजी करते, बीच में कुछ बोलते। धांधली 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 के सिवा कुछ नहीं। जब आपके अरकान पार्लियामेंट नहीं थे तो आप इलेक्शन में क्यों खड़े हुए? तो इसका मतलब यह है कि धांधली हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। तुम्हें तो नहीं कहने के पैसे मिलते हैं, हमें हारने के पैसे नहीं मिलते। मैं तो यह कहूंगा कि धांधली हुई। धांधली 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 के सिवा कुछ नहीं। मेहमान अजीज़ मोहतरम, अगर किसी पार्लियामेंट के मेंबर ने गड़बड़ की है तो आप नाम बताएं। अब नाम बताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गए लालू है। आप जीतने वालों को चिड़िया कह रहे हैं? सब उड़े फिर रहे हैं। सर एक बात मानना पड़ेगी कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है। जब कभी भी यहाँ इलेक्शन हुए, वो तो होते ही बहुत कम है, किसी किस्म के भी इलेक्शन हो, हारने वाले अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करते। मुझे यह सब बात बताने की जरूरत नहीं है। मैं 20 दफा पहले भी इलेक्शन में खड़ा हो चुका हूं और कभी नहीं जीता। मगर इस दफा मैं यह कहने पे हक बजानिब हूं कि धांधली हुई है। धांधली धांधली धांधली। क्या धांधली हुई है? मेरे तंबू के अंदर शहद की मक्खियां छोड़ दी गई, कोई नहीं घुस सका। शहद की मक्खियां कौन छोड़ेगा? अपोजिशन वाले। सर अपोजिशन में तो आप हैं, जीते पोजीशन वाले हैं। बात यह है कि मीडिया हमारे खिलाफ, लोग हमारे खिलाफ। इससे बड़ी धांधली और क्या हो सकती है? बताओ, 64,000 वोट थे मेरे इलाके में और मुझे मिले टोटल 15 वोट। तो आप जाके मोहल्ले वालों से बात करें, हुकूमत को तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं? आपके खानदान में कितने लोग हैं? 150। उनके वोट किधर गए? उन सब ने वोट मेरे बैलेट बॉक्स में डाले, निकले किसी और के बक्स में से। धांधली धांधली धांधली। आपके खानदान वालों ने आपके बक्से में वोट डाले, मगर वो निकले किसी और के के बक्से में से। सर ये कैसे हो सकता है? सर बिल्कुल भी आप अपने खानदान वालों को नहीं जानते। आप जानते हैं? अल्लाह ना करे। क्या मतलब? अब बगैर सोचे समझे आप लोग इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान किया कि इस दफा टर्नआउट 50% था। मेरे अपने खानदान में 150 लोग हैं, मुझे 75 वोट तो मिलने चाहिए। वो 75 वोट किधर गए? पहले आप ये मालूम करें आपके खानदान वाले किधर गए। कितनी बुरी बात है कि मेरे खानदान वालों के बारे में कि मैं मालूम करूं कि वो किधर गए। मेरे खानदान में खवातीन भी हैं। अब कितना बुरा लगेगा अगर वोट डालने के लिए तंबू में अपनी साली के पीछे पीछे जाऊं। लोग क्या कहेंगे? असल में प्रॉब्लम सर ये है, यहाँ लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आपके खानदान वालों ने आपसे कहा कुछ होगा और किया कुछ। आप गलत कह रहे हैं। मेरे खानदान वाले सच्चे हैं। वैसे तो पूरा पाकिस्तान सच्चा है, आप लोग इश्तहार देखें जी। वक्फा ख़त्म हो गया। नाजरीन, आप मेहमान अजीज़ मेरे मोहतरम की गुफ्तगू सुन रहे हैं। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा जो बात मैंने पहले कही थी कि यहाँ लोग शिकस्त तस्लीम नहीं करते। आप खुद फरमा रहे हैं कि आपको 15 वोट मिले। अब जो लोग जीते हैं उस इलाके से जहाँ से आप खड़े हुए थे, वो हज़ारों वोट लेके जीते हैं। जाहिर है अगर धांधली हुई है तो चंद वोटों की तो हो सकती है,
मगर ये इतना बड़ा फ़र्क है इनके वोटों में और जीतने वालों के वोटों में, तो लिहाजा आदमी को इत्मीनान से सोचना चाहिए, मुल्क के लिए काम करने का सोचना चाहिए। मैं अपने मेहमान अजीज़ से एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग जीत गए हैं, आप उनके साथ मिलकर काम करें। तो तुम किसी से मिलवा दो। मैं क्यों मिलवाऊं? तो फिर बकवास करने की जरूरत क्या है? मिल के काम करें। अबे वो अकेले काम नहीं करने देते, तुम कहते मिल के काम करें। मुझसे एक गलती जरूर हो गई कि इलेक्शन से पहले मैंने अपनी बढ़तरी का दावा कर दिया था। तो भाईजान दावा क्यों किया था? मुल्की मफाद में। तुझे माफ़ कीजिएगा, आपको कुल 15 वोट मिले हैं। आप क्या मुल्क की मफाद में काम करते? तुम मुझे तसादुम पर उकसा रहे हो। तुम मेजबान हो प्रोग्राम के, तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपनी तरफ से भी कुछ कहो। हर वक्त हुकूमत की चमचागिरी नामुनासिब रवैया है जो आपने इख्तियार किया हुआ है। मुझे कुल 15 वोट मिले। मैंने उन 15 वोटों को 15 कतरे समझा और कतरा कतरा दरिया बनता है। मैंने ये सोचा कि 15 वोट हैं, ये 15 कतरे हैं, यानी 15 वोट, और अगले तंबू में से मैं दरिया बनकर निकलूंगा। लेकिन हाय, मेरी किस्मत खराब थी, वही 15 कतरे मेरे मुकद्दर बन गए, यानी टोटल मुझे 15 वोट मिले। और तुम कहते हो कि धांधली नहीं हुई है। ये बात नहीं है बेटे। बेटे? गलती से मुंह से निकल गया। तुम तो मेरे मामू से भी बड़ी उम्र के हो। 58 बरस हो गए इस मुल्क को बने हुए, कई क़यामतें गुजर गई हम लोगों के ऊपर से, आधा मुल्क रह गया है। बात इलेक्शन पे हो रही है, इलेक्शन की बात करो। कयामत की बातें करने का कोई मौका नहीं है। मैं आपको एक तहजीब सिखा रहा हूँ। आप मुझे तहजीब सिखाएंगे? माफ कीजिएगा, पहले आप खुद तहजीब सीखिए, फिर आप हमें तहजीब सिखाइएगा। नहीं, मैं आप अकेले को तहजीब नहीं सिखा रहा हूँ। मैं उन तमाम हारने वालों से मुखातिब हूँ कि देखिए, हर इलेक्शन में किसी को फतह नसीब होती है, किसी को शिकस्त। अब ये आपकी किस्मत थी कि आपको शिकस्त नसीब हुई। 4 साल इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह फिर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। क्या पता आने वाले इंतखाब में आप कामयाब हो जाएं। गैर जरूरी दुआ से परहेज करें। आपको पता नहीं है, मेरे एक साले हैं, उसका अंगूठा कटा हुआ है। जब वो वोट डालने के लिए गया तो प्रिजाइडिंग अफसर कहने लगा, पहले अंगूठा दिखाओ फिर स्याही लगाऊंगा। मेरे साले ने जवाब दिया कि मेरा तो अंगूठा ही नहीं है। आपको पता है रिटर्निंग अफसर ने मेरे साले से क्या कहा? कहने लगा कि जाओ जाके अंगूठा लगवाओ, अगले इलेक्शन में आना, तब मैं स्याही लगा दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर तुम अपना अंगूठा कटवाओ और अगले किसी इलेक्शन में हमारे किसी उम्मीदवार को वोट दे के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें जानूं। अबे तुम बात क्या करते हो? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे रिश्ते की एक खाला है, नाज़माबाद में रहती है, पर्दा करती है। वोट डालने के लिए जब वहां गई तो वो रिटर्निंग अफसर जो है शनाख्ती कार्ड देखकर कहने लगा कि आप शनाख्ती कार्ड को अपने पर्स में रखें, पहले नकाब हटा के शक्ल दिखाएं। तौबा 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 तौबा। इसमें तौबा की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इसमें क्या हर्ज था अगर उसने कहा कि शक्ल दिखा दे? क्योंकि अक्सर औरतों के तंबू में बहुत से बुर्का पहने हुए मर्द हजरात पकड़े गए हैं। तौबा तौबा तौबा। मौजूदा निजाम की हर खराबी पे तुम पानी फेर के उसे शफाफ बना देते हो। अबे ये मत बोल कि तुझसे ऊपर भी तुझे कोई देखने वाला है। वो आपको भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, इस मुल्क को भी देख रहा है, सारी दुनिया को देख रहा है, ये मुझे पता है। आधे घंटे से मैं तुम्हारी फजूल की बातें सुना चला जा रहा हूं। हुकूमत के पिट्ठू, हुकूमत के पिट्ठू बोले चले जा रहे हो, और अब तू गौर से मेरी चंद बातें सुन। आप इश्तहार देखें, मैं इनकी बातें सुनता हूं। दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको एक मुहज़्ज़ब। तुम वक्फे पे क्यों बात कर रहे हो? बात करो इलेक्शन पे। आप मेरी बात सुने। मैं फिर अपनी बात रिपीट करूंगा। आप धांधली 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 के सिवा कुछ नहीं। आप रिकॉर्डिंग के दौरान एक मुख्तलिफ शख्सियत है और वक्फे के दौरान आप एक मुख्तलिफ इंसान हैं। आपने जो कुछ वक्फे के दौरान मुझसे कहा है, आज तक मैंने ज़िंदगी में इस तरह की गुफ्तगू किसी से नहीं सुनी। इसी का नाम सियासत है। अगर ये सब कुछ आपकी समझ में आ जाता तो आज आप एक मामूली कंपेयर ना होते, आप एक सियासतदान होते।
मगर एक तहजीब तमीज़ चाहिए आपको बात करने के लिए। मैं कोई आपके खिलाफ इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ था। तहजीब और तमीज ये होती है कि हर हाल में इंसान को सच और शफाफ बात करनी चाहिए। मुस्तकिल हुकूमत के नुमाइंदा बने हो और कह रहे हो कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं, धांधली 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 के सिवा कुछ नहीं। सर, लोग जीत चुके हैं, ये बात ख़त्म हो गई है, लोग जीत चुके हैं। आप जीतने वालों को जानते हैं? किसी जीतने वाले को जानते हैं? किसी को क्या, मैं सबको जानता हूँ तो सर। फिर उनसे कहिए कि अपनी जीत के पटाखे मेरे घर के सामने न छोड़ें। सर, छोड़ने दें उनको। क्यों छोड़ने दें? मेरे बच्चे रो रहे हैं, उन्होंने भी पटाखे खरीद के रखे थे, वो कह रहे हैं अब्बा हमारे पटाखे तो रह गए। अपने बच्चों से कहें, प्यारे बच्चों, शब बारात का इंतज़ार करो। तुम्हारे पास तो हर बात का सलूशन एकदम से तैयार रहता है। बताओ, मेरी गिनती 15 पे आके रुक गई और तुम कहते हो कि धांधली नहीं हुई। मैं तो कहता हूं इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। इलेक्शन दोबारा नहीं हो सकता। नहीं हो सकते तो फिर मेरे लिए रेफरेंडम करवाया जाए। मैं एक मकबूल आदमी हूं। आपके लिए रेफरेंडम? मेरे लिए रेफरेंडम। एक आदमी के लिए रेफरेंडम करवाया ऑफ जाए? कोर्स, एक आदमी के लिए रेफरेंडम। सदर साहब के लिए भी तो रेफरेंडम हुआ था। वो भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी। वो भी गुड लुकिंग, मैं भी गुड लुकिंग। मैं कहता हूं तुम रेफरेंडम कराओ। मैंने यहां पर बड़े नेक काम किए हैं। नहीं सर, अपने काम छोड़ें। आपकी पार्टी बुरी तरह हार चुकी है। हाँ, हमारी पार्टी, देखिए मैं आपको बताता जी। हूँ उसकी एक रीजन है। बात काटे मत। जब मैं बात कर रहा हूँ तो खामोशी से सुना करें, जैसे मैं आपका सवाल खामोशी से सुना करता हूँ। देखिए, ना गवर्नर, आपने मेरा कौन सा सवाल खामोशी सुना? सुनिए, देखिए, ना गवर्नर हमारा, ना चीफ मिनिस्टर हमारी पार्टी का, ना कोई वजीर हमारी पार्टी का। बताओ, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि धांधली नहीं हुई है, 15 वोट हमें सिर्फ मिले हैं। मैं तो कहता हूं धांधली धांधली धांधली। मैंने इस शहर के लिए बड़े नेक काम किए हैं। सर, आपने देखा कि जब प्रोग्राम्स हुए टेलीविज़न पे, हर चैनल पर हुए हैं, बहुत से जर्नलिस्ट आए और बहुत से जर्नलिस्ट आए जी। और इतने सारे प्रोग्राम के अंदर डेली एक पारसी जो है वो सबको चरिया कह रहा है। मैं तो ये कहता हूं कयामत के दिन पारसी के अलावा सबको मुंह दिखाना है। उसमें फिर क्या होगा ये कभी सोचा है? सब बात यह है कि आपने अभी फरमाया कि आपने शहर के लिए बहुत से नेक काम किए। जी हाँ, बहुत से नेक काम किए। तो मेरी जान, कौन से नेक काम, मेरे मोहतरम बुजुर्ग, कौन से नेक काम किए हैं? नेक काम जो है करके बताए नहीं जाते। अगर नेक काम करके बता दिया जाए तो उसका सवाब जो है वो जाया हो जाता है। ये इस्लामिक थ्योरी है जिससे यकीनन तुम नाबलद होगे। मेहमान अजीज, मैं आप सब लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। सारी दुनिया ने ये तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान में अगस्त के महीने में होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस शफाफ हुए हैं। अजी, दुनिया को छोड़िए, अंग्रेजों की आप हर बात मान लेते, बीबीसी की आप ये बात क्यों नहीं मान रहे कि इलेक्शन में धांधली हुई? सर, बीबीसी वालों ने तो ये भी कहा था कि लंदन में जो धमाके हुए हैं वो पाकिस्तानियों ने किए थे। बस बीबीसी वालों की यही एक बात झूठ थी। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती, आप कैसे इंसान हैं? अभी आपने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन के बारे में बीबीसी वाले सच्चे हैं, लंदन के बम के धमाकों के बारे में बीबीसी वाले झूठे हैं। तो कभी वो गलत बयानी भी तो कर सकते हैं। इलेक्शन दोबारा नहीं हो सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा दिल कहता है कि अगर दोबारा इलेक्शन हुए तो मैं जरूर जीत जाऊंगा। तो इन इलेक्शन को क्या करें? इस इलेक्शन को नेल एंड वाइट होना चाहिए। क्यों? देखिए, एक्टिंग इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने इलेक्शन करवाए तो ओवर एक्टिंग तो होगी, उसका तो चांस था। मुझ जैसा पाकीज़ा बंदे को टोटल 15 वोट मिले। मैं इलाके का सबसे पॉपुलर बंदा हूं। आपको सुन के दुख होगा, जब मैंने मालूम किया तो आपके इलाके में आपको कोई नहीं जानता। ये तुमसे किसने कहा? आपके घर के सामने इश्तियाक साहब रहते हैं। ओहो, इश्तियाक, इश्तियाक झूठा। इश्तियाक का बड़ा भाई मुश्तियाक झूठा, उससे बड़ा अशफाक झूठा। पूरी फैमिली झूठों की है।
इसलिए कि ये लोग मेरे किराएदार हैं और पिछले 14 माह से इन्होंने किराया नहीं दिया। ये मुझे कैसे पहचानेंगे? फिर मैं किससे पूछता? मैं तो ये कहता हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे इलाके में कोई इस काबिल नहीं है जिससे मेरे बारे में पूछा जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा, ना इलेक्शन दोबारा होंगे, ना आपके लिए हुकूमत रेफरेंडम करवाएगी। आप घर जाएं, बच्चों से कहें कि जो पटाखे उनके पास हैं वो शब बारात को छोड़ें, और 2009 में जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे आप जाएं, उसकी तैयारी करें। मैं जाके 2009 के बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करूं? जी। मेरी एक बात लिख लो अनवर मकसूद मेजबान, कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन यही रही तो मुझे अगले इलेक्शन में 14 वोट मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।